हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आरबीडब्ल्यूएम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। हर रोज मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिससे प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे खुद करती हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देती हूँ ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड यानी जैब 2025 से रिलेटेड सारे यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल यहाँ पर मॉड्यूल बी का चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। रेमिटेंस प्रोडक्ट का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक मैंने करा दिया है। पार्ट 2 में मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, उसका जवाब मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर देती हूँ, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट अबाउट नैश आर करेक्ट। आपके पास 3 ऑप्शंस थे। स्टैब्लिश्ड बाय एनपीसीआई इन 2016, नो प्रोविजन फॉर यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, प्रोसेस बेनिफिट्स वाया आधार पेमेंट ब्रिजेस। अब आपको बताना था इसमें करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ये दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो हमारा बी है ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे नैश में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर होता है जिससे आप इजीली ट्रैक कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट होगा, यानी ए और सी इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे लोगों ने जवाब भी सही दिया है, तो आप लोग इसी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए हम लोग अब नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में। अब ये क्या होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? तो ये एक बैंकलेट मॉडल होता है फॉर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है कि बैंक यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है फॉर मैनेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट करता है थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बैंक मित्र यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। अब ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बैंक मित्र क्या होता है? तो आप देखिए जहां पे बैंक्स नहीं पहुंच सकती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द अनडिजर्व सेक्टर, या अगर आपका रूरल एरिया है तो वहां पर आप देखेंगे एक इंटरमीडिएरी होता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई स्मॉल बिजनेसेस है, वो बैंक और कस्टमर के बीच इंटरमीडिएरी होता है जो कस्टमर्स को यहाँ पर हेल्प करता है जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, डिपोजिट्स, विड्रॉवल, इन सारी चीजों में। क्योंकि वहां पर बैंक्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे अनरिजर्व सेक्टर्स है जहां पर अभी बैंक्स नहीं है, तो वहां पे हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंक मित्र की सहायता लेते हैं ताकि कस्टमर्स को हेल्प किया जाए। तो रेदर देन हम एक पूरा सेटअप वहां पर बनाए, यानी कि एक ब्रांच बनाए, और काफी सारी कॉस्टिंग लगती है, एक ब्रांच बनाओ, एम्प्लॉय रखो वहां पे, उससे बेहतर है कि हम एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंक मित्र रखें जो लोकल हो, उसी विलेज उसी एरिया का लोकल हो, जिनको बैंक्स के बारे में सारी जानकारी हो, वो यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं छोटे मोटे डे टू डे ट्रांजैक्शंस में हमारे कस्टमर्स को। आपका जो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है ये केवाईसी कंप्लायंट होता है। इसके बाद यानी कि आपका देखेंगे कि ये बैंक आधार से लिंक्ड होता है बेसिकली। अब इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या है इसके की फीचर्स? तो आप इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं विड्रॉवल करने के लिए, डिपॉजिट्स करने के लिए थ्रू पॉश, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, पॉश मशीन, और आपका जो माइक्रो एटीएम्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से सर्विसेज ऑफर्ड किए जाते हैं एईपीएस में? तो आप देखेंगे कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, आप कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आधार से आपका बैंक अकाउंट अगर लिंक है तो इजिली आप यहाँ पर फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे भारत बिल पेमेंट सिस्टम की। तो अब ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आरबीआई के द्वारा लाया गया था और ड्रिवन बाय एनपीसीआई। तो कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका जवाब दे देना है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आप सिक्योरली पेमेंट्स कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। आप देख सकते होंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, आप इजिली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकते हैं, लैंडलाइन बिल्स को, गैस बिल हो गया, ब्रॉडबैंड बिल, मोबाइल बिल, वाटर बिल, डीटीएच बिल, सारे बिल्स को आप पे कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे आप सारी चीजों को
इजिली पेमेंट कर पाते हैं। इसको हम वन स्टॉप सॉल्यूशन कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड और इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम होता है। आप इसमें देखेंगे कि मल्टीपल पेमेंट्स मोड्स का यूज किया जाता है फॉर इंस्टेंट पेमेंट कंफर्मेशंस। तो कौन कौन से पेमेंट चैनल होते हैं यहाँ पे, किस तरीके से हम बीबीपीएस का यूज कर सकते हैं? तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज के हेल्प से कर सकते हैं। मोबाइल एंड मोबाइल बैंकिंग, पॉश मशीन होता है, एमपॉश यानी मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल वॉलेट्स, कियोस्क, एटीएम एंड बैंक ब्रांचेस, एजेंट्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो आपके लिए ये काफी इजी और सिक्योर वे है जो एक आरबीआई ने इस तरीके का जो सिस्टम है कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किया ताकि आसान हो जाए हमारे कस्टमर्स के लिए पेमेंट्स वगैरह करना रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी आपको लैंडलाइन बिल्स, कोई भी आपको अगर बिल पेमेंट करना है। तो बेसिकली ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो इसमें कुछ की पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से की पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है आपका भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। अब ये जो सेंट्रल यूनिट है एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है और ऑथराइज्ड है आरबीआई के द्वारा। अब ये जो आपका सेंट्रल यूनिट होता है ना, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रूल और प्रोसीजर्स फॉलो किया जाता है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो यानी कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ही फॉर्मेट और रूल्स होता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, किसी के लिए कोई डिफरेंट यहाँ पर रूल्स नहीं है। और ये बेसिकली काम क्या करते हैं सेंट्रल यूनिट? तो ये हैंडल करता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। दूसरा है आपका भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। अब ये क्या है? ये भी ऑथराइज्ड है आपके आरबीआई के द्वारा। अब ये जो है कैन बी अ बैंक और नॉन बैंक एंटिटी। तो ये बोथ हो सकते हैं, बैंक एंटिटीज भी हो सकते हैं, नॉन बैंक एंटिटी भी हो सकता है। और ये क्या क्या ऑपरेट करते हैं? तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इंटीग्रेटेड होते हैं आपके कस्टमर और बिलर्स दोनों के साथ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट भी कर सकते हैं और जो हमारा बिलर होता है पेमेंट्स को रिसीव भी कर सकता है। तो ये दोनों को ऑपरेटिंग यूनिट्स हैंडल करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजेंट इंस्टीट्यूशंस की। तो ये एजेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? तो ये एक ऑथराइज एंटिटी होता है जो कि आपके बिल पेमेंट्स को हैंडल करता है अंडर अ कस्टमर भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर्स को पेमेंट करना है, तो ये जो एंटिटी होती है ये सारे के सारे कस्टमर्स के रिलेटेड जितने भी पेमेंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको ये हैंडल करता है। ठीक है, तो उनको क्लियर करने का काम आपके एजेंट इंस्टीट्यूशंस का होता है। अब ये एजेंट कौन है ये एजेंट्स? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर्स लोकल ब्रांचेस वगैरह में जाते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने। तो यहाँ पर जो लोकल ब्रांच होता है इजिली इनका बिल पेमेंट कर देता है, राइट। तो यहाँ पर जो भी एक कस्टमर्स का टच पॉइंट हो सकता है, यानी कि लोकल आप जहां पे बोल सकते हैं इजिली जाकर पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं अपनी यूटिलिटी बिल्स को और जो भी उनके बेसिक नेसेसरी बिल्स हैं, तो उनके लिए ये होते हैं वो एजेंट। जैसे कि आपका बैंक ब्रांच हो गया, कोई भी एजेंट का आउटलेट हो सकता है, कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इंटरमीडिएरी होता है। तो बहुत सारे रूरल एरियाज में अगर हमारा ब्रांच नहीं है, बैंक्स नहीं है, तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी इनको हेल्प कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने में, यानी कि बिल को पे करने में। ठीक है, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, तो ये हर जगह आपका बनाया जाता है, एक लोकल आपका कस्टमर्स का पॉइंट होता है जहां से वो इजिली पेमेंट कर पाते हैं। इसके बाद आता है बिलर्स एंड यूटिलिटी कंपनीज। तो ये कौन होते हैं? तो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, बेसिकली जब आप पेमेंट्स करते हैं, यानी कि कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, तो किसको बिल पे करता है? ये तो बिलर्स कंपनी को पे करता है। और वो एक सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करते हैं, सारे के सारे जो आपने बिल पेमेंट किए हैं उसको वो रिसीव करते हैं, उनको हम बिलर और यूटिलिटी कंपनीज बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बिलर्स होते हैं ना, मल्टीपल जो हमारे बीबीपीओ है, यानी कि बिल पेमेंट बेसिकली भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स जो होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग यूनिट्स के साथ इनका टाई अप होता है, पार्टनर होता है, ताकि वो ब्रॉडर जो हमारा कस्टमर का रीच है उनको इजिली सर्व कर सके और उनके पेमेंट्स को इजिली यहाँ पर रिसीव कर सके। तो आप देखेंगे ये आपके 5 की पार्टिसिपेंट होते हैं और मोस्टली कभी कभी आपसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पांचों का फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? तो AEPS is a bank-led model for interoperable financial transactions. AEPS require a KYC compliant bank account linked with Aadhaar, and AEPS transactions are accessible through point of sale or micro ATMs and all of the above. अभी जस्ट मैंने आपको AEPS के बारे में बताया है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होते हैं, तो all of the above is the correct answer. नाउ इट्स योर टर्न। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं ना,
उनके लिए ये सारे के सारे जो हमारे प्लेलिस्ट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हूँ जो एग्जाम्स में रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं। तो आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं 2025 एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है मेरा, विच टाइप ऑफ बिल्स कैन बी पेड यूजिंग द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड, डीटीएच, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मोबाइल, वाटर। अब आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए इनको, कमेंट्स कीजिए। कोई फीडबैक देना है तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।